आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन और हम्प के बारे में। छोटे छोटे बच्चों को आजकल हम्प निकल आता है क्योंकि वो काफी वजन लेके जाते हैं, बैक कैप काफी हैवी होता है, जिसके कारण हमारी गर्दन की नसें इकट्ठा हो जाती है और हम्प जैसा निकल आता है, कुबड़ जैसा निकल आता है हमारी यहाँ पे गर्दन पे। तो आज इसी की एक्सरसाइज है जिन्हें कुबड़ निकल आता है। और सर्वाइकल सर्वाइकल भी तभी होता है जब हमारी नसों का गुच्छा यहाँ पे गर्दन पे बन जाता है। तो आज हम सर्वाइकल के लिए और हमको ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो अपना पोस्चर सुधारना है। आपको बैठने का पोस्चर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, चाहे आप स्कूल में बैठ रहे हैं, बच्चे हैं तो, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पर हैं, कहीं पे भी है, अपना पूरा सीना चौड़ा करके, गर्दन इस तरह से चौड़ा सीना रहेगा तो यहाँ पे कुबड़ सा ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे झुक के नहीं रहना। जो बच्चे इस तरह से झुक के रहते हैं ना, गर्दन को ऐसे आगे की तरफ निकाल लेते हैं, उन बच्चों के गर्दन पर यहाँ पे हम्प निकलता है। जो फोन देखते हुए इस तरह से कर लेते हैं ना, उन्हें निकलता है। तो इसलिए अपने बच्चों का पोस्चर पहले तो करेक्ट करना है। इस तरह से उनसे बोलना है कि सीना चौड़ा करके रखें, जैसे हमारे मोदी जी रखते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है हमारा, अगर आप गोमुख आसन में बैठ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या तो गोमुख आसन में बैठ जाना है या फिर सिंपल बैठ जाना है। पहले है सिंपल हमारा, इस तरह से हाथों को यहाँ पे रख लेना है। इस तरह से हाथों को यहाँ पे रख लें जहां पर आपकी चोटी होती है, और यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। 1 2, पूरा खिंचाव देते हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर सीधी होनी चाहिए। ठीक है, पहले कमर सीधी, गर्दन इस तरह से और इस तरह से। मैं तो 10-10 की सेट लगा रही हूँ क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 20-20 के 3 सेट लगाने के लिए बोले अपने बच्चों से या फिर खुद से, अगर आपका भी हम्प निकला हुआ है। सेकंड है, आपको एक बोतल ले लेनी है इस तरह से। इस बोतल को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से पकड़ना है। 1 2 3 4 5, गर्दन ऊपर की तरफ, 6 7 8। गर्दन को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाइकल की वजह से हमारे गर्दन में भी दर्द रहता है, और गर्दन में दर्द रहने के कारण सिर में भी दर्द हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से सिर्फ गर्दन को रोटेट करना है। 1, पूरा खिंचाव देना है इस साइड में, आगे फिर साइड में, 2 3 4 5 6 7 8। पूरा खिंचाव देना है यहाँ पे। अब सेमी सर्कल बनाना है। जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन को इस तरह से ना करें। अगर गर्दन को आगे झुकाएंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी, या फिर ज्यादा पीछे करेंगे तो भी दिक्कत होगी। इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब है सबसे रामबाण। सबसे रामबाण मैं इसलिए बोल रही हूँ, स्कंद चालन, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अगर किसी की गर्दन में ज्यादा दर्द होता है, कुबड़ निकला हुआ है, हम्प निकला हुआ है, पोस्चर करेक्ट नहीं है, तो स्कंद चालन सबसे बेस्ट है। स्कंद चालन के 2 वेरिएशन होते हैं, दोनों वेरिएशन को करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन है, अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लेना है और इस तरह से इन्फिनिटी का साइन बनाना है। रोटेट करना है, कंधों को रोटेट अच्छे से करना है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी बिल्कुल इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप इस तरह से रोटेट करोगे ना, तो आपकी पूरी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पे जो
गुच्छा बना हुआ है उसमें फैलाव मिलेगा। जब हमारी नस नाड़ियों को फैलाव मिलेगा अच्छे से, तो ब्लड का सर्कुलेशन उनमें बेहतर बनेगा। ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा तो वो जो आपकी समस्या है, समस्या दूर होगी। एक तो क्लॉकवाइज हो गया, अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। ठीक है। दूसरा है स्कंद चालनी है, इसे हाथों को यहाँ पे रख लेना है और कोशिश करनी है आपकी जो एल्बो है आगे की तरफ टच करने की। इसे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5-5, लेकिन मैं 5-5 या 8-8 इसलिए बता रही हूँ वीडियो ताकि लंबी ना हो। आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं, 10-10 के या 20-20 के सेट। 1 2 पूरा खिंचाव देते हुए इस तरह से, 3 पूरा फैलाव देना है, 4 5 क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 और 5 इस तरह से, ताकि हमारे यहाँ पे पूरा अच्छे से फैलाव मिले और रीढ़ की हड्डी पे भी थोड़ा सा प्रेशर आए, गर्दन पे भी प्रेशर आए, क्योंकि जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करना है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हाथों को इस तरह से कर लेना है, 1 2 3 4 5। अब दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। इसके बाद जैसे बच्चे जिम करते हैं ना, इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5। देखो पीछे से दिखाती हूँ, पूरा फैलाव होना चाहिए। भाई टी सीरीज वालों या फिर जिसका भी ये गाना है, कॉपीराइट मत दे देना। रोड पे गाना बज रहा है, मैंने नहीं बजाया है भाई, इसका ध्यान जरूर रख लेना भाई, मेहनत तो ऐसी चली जाती है नहीं। 1 2 पूरा अच्छे से गर्दन इस तरह से, 3 4 पूरा अच्छे से फैलाव देते हुए, और 5। आज जो हमने की है ये सिर्फ हाथों की और गर्दन के लेके ही की है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी गर्दन की मसाज कर पाए सबसे बेस्ट है। गर्दन की मसाज कैसे करनी है, ज्यादा हम्प निकला हुआ है, कोई भी ऑयल ले लेना है और इस तरह से बर्न इस तरह से देना, बस ये इस तरह से करना है, क्योंकि इस तरह से दाएं से बाएं ऐसे और ऐसे करोगे तो ना फैला मिलेगा नसों को। जब हमारी नसों को फैला मिलेगा अच्छे से, तो नस नाड़ियां हमें हमारी नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, बेहतर बनेगा। तो आपकी जो सर्वाइकल की है दिक्कत, हम्प निकला हुआ है, उसमें काफी राहत मिलेगी। इस तरह से आपको यहाँ पे गर्दन पे मसाज करनी है, और आप अगर सोने से पहले कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से ही अपने सोने से पहले आपके पोस्चर के लिए बताती हूँ। आपको एक तकिया रख लेना है, थोड़ा सा मोटा तकिया होना चाहिए। मैं बोतल से ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास तकिया नहीं है। तकिया रख लेना है इस तरह से, उस तकिया पे अपनी सिर्फ इस गर्दन के जहाँ पे हम्प निकला हुआ है या जहाँ पे नसों का गुच्छा बना हुआ है उसे रखना है इस तरह से, जैसे कि तकिया है, और ऐसे करना है। इससे काफी आपको रिलैक्स मिलेगा। इस तरह से डेली 5 मिनट जरूर लेटें। जब आप इस तरह से करेंगे ना तो नसों को हमारी को अच्छे से फैला मिलेगा। धीरे धीरे आपकी जो हम्प की समस्या है, कुबड़ निकला हुआ है, उसमें आपको काफी राहत मिलेगी।